किंग स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात नहम, तारीख 27 मई 2021। मज़मून उर्दू। उन्वान अदले जहांगीरी। सफ़ा नंबर 642। वीडियो नंबर 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 16। यस्सिरू वला तुअस्सिरू। तर्जुमा: दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, तंगी पैदा ना करो। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। 9th क्लास। आप क़वाइद शाह की किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 642 खोलें। आज हम ग्रामर का काम करेंगे और आज हम कहानी याद करवाएंगे आपको। यहाँ आप डेट दे लें, अदले जहांगीरी। ठीक है, ये कहानी है, ये आज हमने करनी है। बरसगीर व पाक व हिंद में मुग़लों का दौर हुकूमत सुनहरी ज़माना कहलाता है। नूरुद्दीन सलीम जहांगीर का अदल मशहूर है। इसने अपने महल के बाहर जंजीर अदल लटका रखी थी। कोई भी फरियादी और मज़लूम इस जंजीर को खींचकर बादशाह से इंसाफ हासिल कर सकता था। इस लिस्ट से हमें किसी छोटे बड़े की तमीज़ ना थी। मेहरुनिसा नूरजहां जहांगीर की चहेती मलका थी। इसे बड़ी कदर व मंजिलत हासिल थी, यहाँ तक कि वो शाही फरमान भी जारी कर सकती थी। दुनिया में बहुत कम औरतों को नूरजहां जैसा इक़्तिदार हासिल हुआ है। एक दिन नूरजहां अपने महल की बालकनी में बैठी बैरूनी मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी कि एक शामत का मारा राहगीर महल के नीचे से गुजरा। अचानक इसकी नज़र नूरजहां पर पड़ी तो वो टिकटिकी बांधकर इसे देखने में महव हो गया। नूरजहां ने इसे गुस्ताखी समझते हुए इस राहगीर पर तीर चला दिया और वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। मरने वाला राहगीर एक धोबी था। इसकी बीवी को खबर हुई तो वो सर पीट कर रह गई। वो बेवा और इसके बच्चे यतीम हो चुके थे। यह सदमा इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो मज़लूम औरत थी और इंसाफ की तलबगार थी। इससे अपने बादशाह जहांगीर के अदल और इंसाफ पर पूरा एतमाद था। इसने महल पर पहुंचकर जंजीर अदल खींची। जहांगीर ने इसकी फरियाद सुनी और मुकम्मल इंसाफ का यकीन दिलाया। जहांगीर ने मलका नूरजहां को दरबार में तलब किया और आम मुल्ज़म की तरह पेश हुई। जहांगीर ने नूरजहां का बयान लिया। इसने इतराफ़ कर लिया कि वाकई इसने राहगीर को कत्ल किया है, क्योंकि वो गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ था। जहांगीर ने दरबार के काजी से पूछा कि इस मामले में शरीयत इस्लामी क्या हुक्म है। काजी ने फतवा दिया कि शरीयत में कत्ल की सज़ा कत्ल है। जहांगीर ने काजी का फतवा सुनकर फरमान जारी किया कि मुज़ल्मा को गिरफ़्तार करके ले जाया जाए और फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये शाही फरमान सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नूरजहां को गिरफ़्तार करके ले जाने लगे तो इसने कहा कि शरीयत कत्ल के बदले खून बहा की इजाज़त भी तो देती है। इस पर जहांगीर ने दोबारा काजी से फतवा पूछा। काजी ने कहा, खून बहा इस सूरत में इजाज़त है कि मकतूल के करीबी रिश्तेदार रज़ामंद हो। मकतूल की बेवा दरबार में मौजूद थी। वो अदल इंसाफ का ये मुजाहरा देखकर मुतासर हुई और बोली, जहाँ पनाह मुझे इंसाफ मिल गया है, मैं अपने शोहर का खून माफ़ करती हूँ। मलका नूरजहां ने इसे ज़ोहरो जवाहरात से माला माल कर दिया। इसका अखलाकी सबक क्या है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये स्टोरी कहानी है आपकी, ये आपने ज़बानी याद करनी है। नेक्स्ट डे आपका इसी कहानी का जायज़ा लिया जाएगा। आज की डायरी कहानी अदले जहांगीरी याद करनी है। आप
کو یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس سے اکارڈنگ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آفس نمبر، پرنسپل نمبر۔ اللہ حافظ۔